सोल लैंड में रेनकार्नेट हुआ, कोई आम इंसान बनकर नहीं बल्कि लेवल 99 के कियान डाओलियू का छोटा बेटा बनकर। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। मैंने बीबी डोंग को अपने बड़े भाई कियान सुंजी के उस सीक्रेट रूम वाले कांड से भी बचाया। इसके बाद बीबी डोंग तो पूरी तरह तुम पर फिदा हो गई। बड़े भाई कियान सुंजी को लाइन पर लाने के लिए मैंने उनकी शादी 10 हॉट लड़कियों से करा दी। कहानी शुरू होती है जब चियान शुंजी जैसे ही बीबी डोंग के साथ वो वाला सीन करने लगा, तुमने अंदर घुसकर सीधा एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और उसे हवा में उड़ा दिया। फिर उसे घसीटते हुए कॉन्सेक्रेशन हॉल ले गए और सीधे बाप चियान दाओलियू के सामने बोले, बड़ा भाई पोप की गद्दी संभालने लायक नहीं है, एकदम नल्ला साबित हुआ, आज से पोप की कुर्सी मैं संभालूंगा। चियान दाओलियू ने जमीन पर पड़े चियान शुंजी को देखा, फिर तुम्हारी पीठ के पीछे चमक रहे 12 पंखों वाले एंजेलिक स्पिरिट को, और बस 2 शब्द बोले, मंजूर है भाई, बुरा मत मानना, मैं तो बस तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, वरना कुछ सालों में एक हथौड़े वाला लौंडा तुम्हें एक झटके में उड़ा देता। हाँ, तुम एक ट्रांसमिग्रेटर हो, पिछली जिंदगी में सड़क पर ट्रक से टक्कर हुई, आंख खुली तो खुद को डोलुओ कॉन्टिनेंट में पाया। तुम बन चुके थे ओरिजिनल कहानी में न दिखने वाले चियान दाओलियू के छोटे बेटे चियान मोचेन। सिर्फ 20 साल की उम्र में लेवल 91 टाइटल डाओलुओ। हॉल में चियान दाओलियू की आवाज गूंजी, तो फिर बीबी डोंग का क्या करना है? वो पहले से ही आसमान से सब देख रहा था। चियान शुंजी की घटिया हरकत से उसका सिरदर्द बढ़ गया था और तुम्हारे इस साफ और सटीक फैसले को देखकर उसे दिल से तसल्ली हुई। दिन रात सिर्फ प्यार मोहब्बत की बकचोदी सूझती है उसे। पहले तो उसकी सारी सुख सुविधाएं छीनो, जब दिमाग ठिकाने आए तब बात करेंगे। आखिरकार हजारों साल में एक बार मिलने वाली ट्विन मार्शल सोल्स वाली बंदी है, अगर मरेगी भी तो स्पिरिट हॉल के अंदर ही। ठीक है। चियान दाओलियू नीचे उतरा और चियान शुंजी से बोला, जीएर मेरे साथ बैक माउंटेन चल। चियान शुंजी की रूह कांप गई। बापू ऐसे मत बुलाओ, सीधा नाम ले लो। कोई दिक्कत नहीं जीएर। चियान शुंजी बेबस होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों को जाता देख तुम हॉल के अंदर मुड़े और जमीन पर पड़ी बीबी डोंग से बोले, नाटक बंद कर, होश आ गया है तो खड़ी हो। बीबी डोंग जमीन का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई, आंखों में हैरानी थी। वो काफी पहले ही होश में आ चुकी थी और दोनों भाइयों की बातचीत का एक एक शब्द सुन चुकी थी। चियान शुंजी की गंदी सोच से उसे घिन आ रही थी, पर वो जानती थी कि वो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं सकती। क्या हुआ, अब चाचा जी भी नहीं बोलेगी? बीबी डोंग ने ठंडी नजरों से देखा। साफ था कि वो कोई रिश्तेदारी नहीं मानती। जब सब सुन ही लिया है तो एक शर्त लगाते हैं। तुमने सीधा मुद्दे की बात की। शर्त इस बात की कि वो यू शियाओगांग तुझसे कितना सच्चा प्यार करता है। बीबी डोंग की नजरें डगमगाईं, पर वो चुप रही। तेरा पिछले कई सालों का खाना पीना, कपड़े, ट्रेनिंग के रिसोर्सेज और स्पिरिट बोन्स सब स्पिरिट हॉल ने दिए हैं। बिना बराबरी की कीमत चुकाए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर तूने बगावत की तो हॉल का कोई भी एल्डर तुझे 1 सेकंड में दबा देगा। तेरे लिए कोई जान देने नहीं आने वाला। बीबी डोंग ने हाथ बांधे और ठंडी सांस खींचते हुए बोली, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बोल, हार जीत का क्या हिसाब है? मैं हारा तो तू आजाद, तू हारी तो मेरी पर्सनल नौकरानी बनकर रहेगी और मेरा हर हुक्म मानेगी। मंजूर है, बीबी डोंग ने बिना सोचे जवाब दिया। उसकी आंखों में अटूट भरोसा था। शियाओगांग मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बात खत्म होते ही तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, शर्त पूरी हुई। इमोशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। होस्ट दूसरों के इमोशंस पर असर डालकर इमोशन पॉइंट्स कमा सकता है और सिस्टम मॉल से सामान एक्सचेंज कर सकता है। सिस्टम, अबे जब मैं टाइटल डाओलुओ बन गया तब तेरी एंट्री हो रही है। तुम रोस्ट करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही मॉल का इंटरफेस खुला, अंदर का माल देखकर तुम्हारा इरादा तुरंत बदल गया। स्पिरिट रिंग्स के साल बढ़ाने का जुगाड़, फुल सेट स्पिरिट बोन्स, यहाँ तक कि बिना गॉड की गद्दी के लेवल 100 पार करने का तरीका भी मौजूद था। सिस्टम बापू, आखिरकार तू आ ही गया। ओए, क्या ख्यालों में खो गया? बीबी डोंग ने तुम्हारे मुंह के आगे हाथ हिलाया, जिसे तुमने एक झटके में हटा दिया। तुम्हारी नजरें बीबी डोंग पर टिकी। दिमाग में आगे की स्क्रिप्ट चलने लगी। सिर्फ यू शियाओगांग और बीबी डोंग के ड्रामे से ही तगड़े पॉइंट्स बटोरे जा सकते थे। घूर क्या रहा है? बीबी डोंग ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए नीचे देखा तो समझा कि इस एंगल से उसका गला थोड़ा ज्यादा खुला हुआ था। उसके कान तुरंत लाल पड़ गए। तुमने बड़ी मासूमियत से नजरें हटाई। चलो, बीबी डोंग ने दांत पीसते हुए लहजा बदला। मालिक, इस टेस्ट में उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी ना? बेफिक्र रह, मैं कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता, वरना तू दिल से नहीं हारेगी। और ऐसी नौकरानी रखने का कोई मजा भी नहीं। तुमने भौहें चढ़ाई। ये पॉइंट्स कमाना तो उम्मीद से ज्यादा आसान निकला। तुमने तुरंत कागज कलम उठाई और रात के प्लान की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। पास आकर झांकने की कोशिश कर रही बीबी डोंग को तुमने तुरंत बाहर खदेड़ दिया। लिखने के बाद एक सोल सेंट को बुलाया और आर्डर दिया कि कुछ तगड़े एक्टर ढूंढो, साथ ही एक ऐसी लड़की लाओ जो तय किए गए रोल में फिट बैठे। बार बार ताकीद की कि बंदी अपनी मर्जी से आनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। बीबी डोंग की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं भी देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। बीबी डोंग की आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। उसने तुम्हें घूर कर देखा। उसकी उंगलियां गुस्से में सफेद पड़ गईं। तुम्हें पूरा हिसाब समझ आ गया। तुम मन ही मन इंतजार करने लगे कि जिस दिन बीबी डोंग उस यू शियाओगांग का असली चेहरा देखेगी, उस दिन कितने पॉइंट्स का जैकपॉट लगेगा। शाम ढलते ही सोल सेंट रिपोर्ट देने लौटा कि सारा बंदोबस्त हो चुका है। तुम उठकर बाहर की तरफ चले।
गांगू का टेस्ट शुरू होने वाला है। नहीं चलना तो मत चल। किसने कहा मैं नहीं आ रही? बीबी डोंग तुरंत तुम्हारे पीछे लपक ली। स्पिरिट सिटी के एक रेस्टोरेंट की खिड़की पर खड़ा यू शियाओगांग टकटकी लगाए स्पिरिट हॉल की तरफ देख रहा था। दिन में बीबी डोंग ने कहा था कि वो पोप से मिलकर दोनों के साथ भागने की इजाजत मांगने जा रही है। उसे तभी से यह आइडिया ठीक नहीं लग रहा था। वो तो सोच रहा था कि बीबी डोंग को चुपचाप अपने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन ले जाएं, ताकि बाप को भी दिखा सके कि वो कैसी कमाल की बहू ढूंढ कर लाया है। लेकिन 12 घंटे बीत चुके थे और कोई अता पता नहीं था। यू शियाओगांग की धड़कनें तेज थीं। वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि अगर भेद खुल गया होता तो अब तक वो जेल में सड़ रहा होता। कोई खबर न आना ही अच्छी खबर है। पेट में चूहे कूद रहे थे तो वो नीचे खाना मांगने गया, पर मैनेजर ने कहा कि राशन खत्म हो चुका है। मजबूरन उसे खाना ढूंढने बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वो पास की एक अंधेरी गली में मुड़ा, एक लड़की बदहवास हालत में भागती हुई आई। उसके पीछे 3 गुंडे गंदी हंसी हंसते हुए आ रहे थे। बाबूजी बचा लो! लड़की का पैर फिसला और वो सीधे उसके पैरों में गिर पड़ी। आंसुओं से भीगा उसका मासूम चेहरा देखकर यू शियाओगांग का खून खौल उठा। उसने लड़की को अपने पीछे किया। फिक्र मत करो देवी जी, जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तीनों गुंडों ने लंबी तलवारें निकाली और अकड़ में उसे दफा होने को कहा। यू शियाओगांग हल्के से मुस्कुराया। उसकी पीठ के पीछे 2 पीले रंग की स्पिरिट रिंग्स चमक उठीं। कुछ ही पलों में तीनों गुंडे मार खाकर नाक मुंह सुजाए घुटनों पर आ गए और माफी मांगते हुए दुम दबाकर भाग निकले। लड़की की आंखों में उसके लिए पूरी इज्जत और दीवानापन साफ झलक रहा था। लड़की ने रोते रोते कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका यह मासूम और लाचार चेहरा देखकर यू शियाओगांग का दिल पिघल गया और वो उसे अपने साथ कमरे पर ले आया। बगल वाले कमरे में बैठी बीबी डोंग गुस्से से थर थर कांप रही थी। यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। क्यों? जाल से डर लग गया? तुम आराम से मेज से टिके रहे। डर किसको लग रहा है? बीबी डोंग ने मुट्ठी भींच ली। अगर उसे पता न होता कि वो तुमसे नहीं जीत सकती तो अब तक एक मुक्का जड़ चुकी होती। चुप रह, कान लगाकर सुन। तुमने हाथ उठाकर एक बैरियर बना दिया जिससे बगल के कमरे की आवाजें शीशे की तरह साफ आने लगीं। दरवाजे पर खटखट हुई। यू शियाओगांग ने दरवाजा खोला तो देखा लड़की भीगे बालों के साथ सामने खड़ी थी। जैसे ही उसका हाथ लड़की की कलाई से छुआ, उसकी सांसें तेज हो गईं। लड़की की आंखों में आंसू देखकर बची खुची झिझक भी हवा हो गई। उसने तुरंत उसे बाहों में उठाया और सीधे बेड पर ले गया। बगल के कमरे में बीबी डोंग का चेहरा गुस्से से पहले लाल, फिर काला और आखिर में एकदम पीला पड़ गया। उसकी स्पिरिट रिंग्स झटके से चमक उठीं और वो वहां घुसने ही वाली थी कि तुमने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारे जबरदस्त प्रेशर ने उसे एक झटके में वहीं फ्रीज कर दिया। मुझे छोड़ो! बीबी डोंग की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। आवाज में कत्लेआम मचाने वाला गुस्सा था। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा लहजा एकदम शांत था। तुझे यह नहीं सुनना कि उसके दिल में तेरी क्या औकात है? बगल के कमरे में हलचल थमी और लड़की की नखरे भरी आवाज आई। इसके तुरंत बाद यू शियाओगांग का घमंड से भरा लहजा साफ सुनाई दिया। तुझे पता भी है तेरा मर्द स्पिरिट हॉल की होली मेडन का होने वाला पति है? सच्ची? मेरे पतिदेव तो बहुत भारी निकले, और नहीं तो क्या, बस थोड़े से पैंतरे फेंके और वो मुझ पर लट्टू हो गई। यू शियाओगांग बड़े हल्के अंदाज में बोला। उसे पटाना तो बस मेरे बाप को अपनी काबिलियत दिखाने का जरिया था। मेरे दिल में तो सिर्फ तू ही बसती है। बात खत्म होते ही फिर से वही आवाजें आने लगीं। बीबी डोंग बुत बनकर खड़ी रह गई। उसका पूरा बदन बर्फ सा ठंडा पड़ गया और कानों में साएं साएं होने लगी। 50,000! तुमने मन ही मन हिसाब लगाया और बिना सोचे मॉल खोलकर अपनी पहली 4 स्पिरिट रिंग्स को सीधा 50,000 साल पर अपग्रेड कर दिया। जिस्म में बेहिसाब ताकत दौड़ने लगी। तुमने आंखें मूंदकर कुछ पल सांस साधी। जब आंखें खोली तो तुम्हारा ऑरा और ज्यादा भारी हो चुका था। सामने बीबी डोंग की सुर्ख लाल आंखें थीं। जब तुम ध्यान लगा रहे थे, उसने बैरियर तोड़ने की कोशिश की थी, मगर ताकत का फर्क जमीन आसमान का था। सिवाय इसके कि उसके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। कुछ नहीं हुआ। मुझे जाने दो, मैं उस धोखेबाज को जान से मार डालूंगी। बीबी डोंग की आवाज फटी हुई थी। उसकी आंखों से बेकाबू नफरत टपक रही थी। उसे मारना तो बस एक पल का सुकून है। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। वो जिंदगी भर इस जिल्लत में घुटता रहे। क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा? वो अभी हुस्न के मजे लूट रहा है। इसे तुम जिल्लत कह रहे हो? तुम हल्के से मुस्कुराए और दीवार पर 3 बार छोटा और 1 बार लंबा नॉक किया। पलक झपकते ही दरवाजा खुला और वही नाजुक सी लड़की अंदर आई। उसने झुककर सलाम किया। सुनान की तरफ से प्रिंस को प्रणाम। जैसे ही वो भारी मर्दाना आवाज गूंजी, बीबी डोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस शख्स ने सिर उठाया तो गले पर साफ साफ एडम्स एप्पल नजर आया। वो कोई नाजुक लड़की नहीं, बल्कि जनाना कपड़े पहने पूरा मर्द था। इसकी स्पिरिट इल्यूजन वाली है। यह सोल ग्रैंड मास्टर लेवल का है। तुमने बीबी डोंग का उड़ता हुआ रंग देखकर कहा, यू शियाओगांग तो ठहरा सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर, वो खाक पकड़ पाता। बीबी डोंग सन्न रह गई। चेहरा कभी पीला कभी नीला पड़ रहा था और पेट में उल्टियां सी महसूस हो रही थीं। जाओ, अपने बाबूजी की अच्छे से सेवा करो। सुनान हुक्म मानकर निकल गया। काफी देर बाद बीबी डोंग की आवाज वापस लौटी। तुम हद से ज्यादा घटिया हो। घटिया? तुमने भौहें तानी। शर्त तूने मानी थी, बंदी उसने खुद चुनी। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम आराम से कुर्सी पर टिक गए। जा, एक बाल्टी पानी ला और मेरे पैर धो।
बीबी डोंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम मुझसे अपने पैर धुलवाओगे? क्यों? शर्त हारकर मुकरने का इरादा है, तुमने सीधे लहजे में कहा। या फिर स्पिरिट हॉल का पुराना सारा कर्जा अभी चुकता करना है? कमजोरी पकड़ी जा चुकी थी। बीबी डोंग ने दांत भींचते हुए बेमन से पानी का इंतजाम किया। नीचे बैठकर बिना मन के 2 बार हाथ मारे और पहुंचकर तुरंत उठने लगी। तुमने उसके तेवरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार होली मैडन से सीधा पर्सनल नौकरानी का झटका लगा था। टाइम तो लगेगा ही, मैं सो रहा हूँ। तुम लेट गए और पर्दे के पीछे से आवाज आई, यहीं खड़े होकर पहरा दे ताकि काम पड़ने पर मुझे आवाज न लगानी पड़े। स्पिरिट हॉल लौटते वक्त बीबी डोंग बार बार तुम्हें तिरछी नजरों से देख रही थी। रास्ते भर घूर ही रही है। अब समझ आया कि मैं तेरे यू शियाओगांग से ज्यादा हैंडसम हूँ? बीबी डोंग ने नाक सिकोड़ी। जब तक मैं सुअर न बन जाऊं तब तक तुमसे प्यार करने का सवाल ही नहीं उठता। चलो। जान में जान आई। तुमने छाती पर हाथ रखकर ऐसे राहत की सांस ली जैसे बहुत बड़े खतरे से बचे हो। बीबी डोंग गुस्से में दांत पीसने लगी। तमीज भूल गई क्या? मुझे क्या बुलाना था? प्रिंस। बाकी रास्ता खामोशी में कटा। दोनों पोपल पैलेस पहुंचे। अंदर कदम रखते ही देखा कि चियान शुंजी मजे से पोप के सिंहासन पर पसरा हुआ फाइलें देख रहा था। बड़े भाई, शायद भूल रहे हो कि तुम अब पोप नहीं रहे। चियान शुंजी के हाथ वहीं रुक गए। चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। वो असल में बोर हो रहा था। सोचा कि तुम बाहर हो तो थोड़ा काम निपटा दे, पर रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने सिर उठाकर तुम्हारे पीछे बीबी डोंग को देखा तो उसका मूड तुरंत खराब हो गया। मोचेन, तूने इस औरत को अभी तक अपने पास क्यों रखा है? मैं अब प्रिंस की पर्सनल मेड हूँ। बीबी डोंग ने गर्दन तानकर पर्सनल शब्द पर जानबूझकर जोर दिया, मानो कह रही हो, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा। चियान शुंजी की स्पिरिट रिंग्स चमकने ही वाली थीं कि तुमने एक झटके में उसका प्रेशर दबा दिया। भाई, ये कहीं नहीं भाग रही। तुम जाओ और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। चियान शुंजी ने हुंकार भरी और बीबी डोंग को घूरते हुए बोला, अगर तूने मेरे भाई के खिलाफ कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीबी डोंग ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। चियान शुंजी के टैलेंट के हिसाब से वो उसे 5 साल में पीछे छोड़ देती। ऐसे कमजोर बंदे पर टाइम वेस्ट करना बेकार था। चियान मोचेन कुर्सी पर बैठा और कुछ फाइलें पलटी। उसके माथे पर बल पड़ने लगे। नीचे के ब्रांच वाले भी अजीब थे कि समीर ने कितने नौकर खरीदे जैसी फालतू बातें भी ऊपर भेज रखी थीं। सिर में दर्द होने लगा। इन बेकार के कामों में उलझने से अच्छा था कि अपनी पावर बढ़ाई जाए। जब तक ताकत हाथ में है, स्पिरिट हॉल की हुकूमत भी हाथ में रहेगी। इन सब कागजों के लिए कोई पक्का चमचा चाहिए। उसने साइड में देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बीबी डोंग कुर्सी खींचकर ठाठ से लेटी हुई थी। बगल में शाही मिठाइयों की प्लेटें सजी थीं। हाथ में कोई नॉवल था और मजे से टांग हिलाते हुए पढ़ रही थी। उसकी जिंदगी तो मोचेन से भी ज्यादा ऐश में कट रही थी। बीबी डोंग बुरी तरह चौंक गई। हाथ की किताब गिरते गिरते बची। आज से ये सारी फाइलें तू संभालेगी। चियान मोचेन ने फाइलों का पूरा ढेर उसकी तरफ सरका दिया। पूरा निपटाकर पहले मुझे चेक करवाएगी, फिर आगे जाएंगी। तेरे पास 3 घंटे हैं, मैं आकर चेक करूंगा। मैं ये सब संभालूंगी। बीबी डोंग की आंखें फटी रह गईं। इससे पहले कि वो बहस करती, चियान मोचेन उठकर सीधे हॉल से बाहर निकल गया। बीबी डोंग फाइलों के उस पहाड़ को देखकर चिढ़ते हुए अपने बाल नोचने लगी। उसने सोचा कि कुछ भी उल्टा सीधा लिख दे, लेकिन फिर चियान मोचेन की चेकिंग की बात याद आते ही उसने दांत पीसे और मजबूरी में एक एक फाइल ध्यान से निपटाने लगी। इधर फाइलों के जंजाल से छूटकर चियान मोचेन सीधा कॉन्सेक्रेशन हॉल पहुंचा। चियान दाओलियू आंखें मूंदे ध्यान में बैठा था। चियान मोचेन सामने जाकर खड़ा हुआ और बिना घुमाए बोला, बापू, बड़े भाई को अब हमारे चियान परिवार के लिए कुछ काम करने का वक्त आ गया है। चियान शुंजी को पोप की कुर्सी से उतारने के बाद उसने सीधे बाप से कहा था कि भाई की ट्रेनिंग की बस इतनी ही औकात है, आगे कुछ खास नहीं होने वाला। लेकिन अगर चियान परिवार का दायरा बढ़ाया जाए तो अगले साल तक आपकी गोद में कम से कम 3 पोते खेल रहे होंगे। चियान दाओलियू के दिमाग में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी। उसने धीरे से सिर हिलाया और ट्रेनिंग खत्म करके निकले चियान शुंजी को अगले ही दिन सीधा फरमान सुना दिया, कल तेरी रिश्ते की मीटिंग्स हैं। चियान शुंजी का मुंह बन गया। बापू, मुझे अभी अभी नई समझ मिली है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में टाइटल डोलुओ बन जाऊंगा। आप 2 साल रुक जाओ। चियान दाओलियू ने एक शब्द नहीं बोला, बस अपने हाथ पैर खोलने लगा। चियान शुंजी ने माहौल भांपते ही हाथ जोड़ लिए। बापू, मैं मान गया, कल जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। नखरे दिखाए तो दिन में 3 बार कुटाई होगी, समझ गया? बापू। अगले ही दिन तुम चियान शुंजी को घसीटते हुए एक हवेली के गेट पर ले आए। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, तुमने उसे अंदर धकेल दिया। भाई, देख लो, पसंद न आए तो तुरंत दूसरी दिखाएंगे। चियान शुंजी संभल कर खड़ा हुआ। सामने कुछ ही कदमों पर एक मुस्कुराती हुई हसीना खड़ी थी। मुंह पर आई सारी गालियां अंदर ही घोंट गया। आधे घंटे बाद चियान शुंजी चेहरे पर लल्लू जैसी मुस्कान लिए बाहर निकला। भाई, जम गई बात? तुमने 2 बार हिलाकर उसे होश में लाया। चियान शुंजी ने हल्का सा खंसते हुए स्टाइल में सिर हिलाया। तुमने ताली बजाई। गजब, जल्दी चलो, अभी दर्जन भर लड़कियां और लाइन में हैं। चियान शुंजी हक्का बक्का रह गया। अबे, जब ये जम गई तो और क्यों? इसके बाद हर हवेली का चक्कर लगा। चियान शुंजी का चेहरा धीरे धीरे सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे वो कोई बिकाऊ माल हो
जिसे बार बार शोकेस किया जा रहा है। वापसी में तुम लगातार लड़कियों पर उसका फीडबैक मांगते रहे, पर उसका दिमाग इतना चकरा चुका था कि उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। शुंजी को तो तुमने पूरा पागल ही कर दिया। देखती हूँ अपने बाप को क्या मुंह दिखाओगे। बीबी डोंग ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मजे लिए। कोई सीन नहीं, कल शादी होते ही इसका दिमाग लाइन पर आ जाएगा। शादी मेरी? चियान शुंजी एक झटके में होश में आ गया। भाई, आज वाली लड़कियों में कोई ऐसी थी जो पसंद ना आई हो? चियान शुंजी ने सीरियस होकर सोचा और सिर हिलाया। नहीं, सब बढ़िया थी। तुमने चुटकी बजाई, बस फिर बात पक्की। आज रात आराम करो, कल खुशखबरी मिलेगी। ओए, तू सच में कल शादी करवा रहा है क्या? पागल है क्या? मेरे भाई की शादी है, ऐसे थोड़े ही निपटा दूंगा। चियान शुंजी को कमरे पर छोड़कर तुम और बीबी डोंग वापस चले। तुम सच में इन सारी लड़कियों से उसकी शादी करवाओगे? मेरा भाई चियान खानदान का बड़ा वारिस है, स्पिरिट हॉल का एक्स पोप है। न किसी से छीना न झपटा, दर्जन भर शादियां कर ली तो क्या आफत आ गई? बीबी डोंग ने तुम्हारे चेहरे की धूर्त मुस्कान देखी तो समझ गई कि फिर कोई खुराफात पक रही है। शर्त लगाते वक्त भी तुम्हारा यही चेहरा था। अगली सुबह तुम फिर कॉन्सेक्रेशन हॉल पहुंचे। बापू, गुड न्यूज, बड़े भाई को कल सारी पसंद आ गईं। बहुत बढ़िया, आज ही रिश्ते की बात पक्की करो, कल ही सुहागरात का सीन सेट करते हैं। चियान दाओलियू के चेहरे पर बड़ी मुश्किल से मुस्कान आई। पोते पोतियों के ख्याल से उसका मन हुआ कि शुंजी को अभी हवेली में बंद करे और 1 महीने बाद ही बाहर निकाले। बापू, सब्र रखो, मेरे प्लान से चलो। बाकी सेक्ट्स ने सालों से सिर्फ माल दबाया है, इस बार उनसे जमकर शगुन वसूलेंगे। बस इसमें आधा महीना खिंच जाएगा। लेकिन फिक्र मत करो, भाभियों के लिए तगड़ा जुगाड़ है मेरे पास। तुमने एक शीशी निकालकर हवा में लहराई। ये देखो, ये क्या है? गुड लक पिल्स। गारंटी है कि 6 महीने के अंदर सारी भाभियां प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये सुनते ही चियान दाओलियू मान गया। ठीक है, सब तेरे हिसाब से होगा। सीक्रेट रूम में ध्यान लगा रहे चियान शुंजी को हवा भी नहीं थी कि बाप और छोटे भाई ने मिलकर उसकी जिंदगी का पूरा खाका खींच दिया है। कॉन्सेक्रेशन हॉल से बाहर निकलते ही दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट की हरकतों से यू शियाओगांग का दिल और गुरूर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। 80,000 इमोशन पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। गांगू भाई, मान गए। हमेशा तगड़ा सरप्राइज देते हो। पिछली बार के 50,000 मिलाकर गांगू अकेले 2.5 बीबी डोंग के बराबर पॉइंट्स दे चुका था। तुमने मॉल चेक किया, उस स्पिरिट बोन सेट के लिए अभी 1,20,000 पॉइंट्स कम थे। पर कुछ गड़बड़ है? अभी तो तीसरा ही दिन है। गांगू को तो नशे में धुत होना चाहिए था। इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? तुमने तुरंत सुनान को तलब किया। सुनान की आंखें सूजी हुई थीं। साफ था कि अभी अभी रोकर आया है। गांगू की तरफ कोई लोचा हुआ क्या? सुनान ने झिझकते हुए सिर हिलाया। प्रिंस, आपकी दवाई का असर इतना तगड़ा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और डोज बढ़ा दी। पता नहीं कैसे आज सुबह ही उसकी आंख खुल गई। गांगू सलामत तो है ना? एकदम टनाटन है। इन दिनों पूरी सेवा की है। जब मैं निकला तो उसकी आवाज में पूरा दम था। चल ठीक है, जाकर अपना इनाम। लेफ्टिनेंट गांगू ठीक था तो तुम्हारी जान में जान आई। वो तो तुम्हारा परमानेंट इमोशन पॉइंट का ATM था, उसे धीरे धीरे निचोड़ना था। कंफर्म करवा लिया कि वो एकदम ठीक है तो तुमने ज्यादा लोड नहीं लिया। उधर स्पिरिट हॉल के मेन गेट पर यू शियाओगांग ने गार्ड को एक चिट्ठी थमाई। ये होली मेडन तक पहुंचा दो। बिल्कुल, आप VIP लाउंज में बैठिए। गार्ड को पहले से आर्डर थे। उसने इज्जत से बैठाया और ऊपर खबर कर दी। जल्द ही वो चिट्ठी तुम्हारे हाथ में थी। गांगू तो बड़ी जल्दी रिकवर कर गया। तुमने चिट्ठी हवा में लहराई। बीबी डोंग, तेरे आशिक का खत आया है, देखना है? बीबी डोंग ने फाइलों के ढेर से मुंह उठाया और सीधा बोली, दफा हो जाओ। गांगू के सच्चे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। तुमने अफसोस जताते हुए बिना छुपाए चिट्ठी खोली और सरसरी नजर डाली। यू शियाओगांग मक्खन लगाने में वाकई उस्ताद था। पुरानी वाली बीबी डोंग होती तो अब तक आंसू बहा रही होती। जब बीबी डोंग ने आखिरी फाइल निपटाई, तुमने कहा, चल गांगू से मिलने चलते हैं। तुझे अपनी भड़ास नहीं निकालनी? बीबी डोंग पहले तो गाली देने वाली थी, क्योंकि तुमने सारा काम उस पर थोप कर खुद ऐश की थी और वो कई दिनों से इसी हॉल में सड़ रही थी। लेकिन जैसे ही गांगू से बदला लेने की बात सुनी, उसका मूड 1 सेकंड में बदल गया। उसने तुम्हारी बाह पकड़ी और खींचते हुए बोली, चलो अभी चलो। तुम खींचते हुए आराम से बोले, गांगू का दिल एक बार फिर तोड़ना चाहती है? अब क्या नया कांड करने वाले हो? बीबी डोंग ने शक से देखा। तुमने हाथ फैलाए। अरे मैं तो शांति प्रिय बंदा हूँ। बीबी डोंग ने मुंह बनाया। मजाक छोड़, अगर उसे पूरी तरह बर्बाद देखना है तो वहाँ जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस नौटंकी के बदले मेरा कर्जा कम करना पड़ेगा। बीबी डोंग ने तुरंत डील रखी। उस पुरानी शर्त में तुमने उसकी सारी देनदारी को 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स के कर्ज में बदल दिया था और वो हर रोज काम और ट्रेनिंग के अलावा बस यही सोचती रहती थी कि यह कर्जा कैसे उतरेगा। अच्छी एक्टिंग की तो सीधा 1000 गोल्ड कॉइन्स कम। बोल, क्या कहती है? डील पक्की? दोनों लाउंज के बाहर पहुंचे। अंदर से इधर उधर टहलने की बेचैन आवाजें आ रही थीं। तुमने बीबी डोंग का हाथ थामा और इशारा किया कि पहले वो अंदर जाए। बीबी डोंग ने दरवाजा खोला। यू शियाओगांग की नजरें तुरंत उस पर पड़ी। अपनी ड्रीम गर्ल को सामने देखकर वो झटके से खड़ा हुआ और डोंगेर चिल्लाते हुए लपक कर हाथ पकड़ने आगे बढ़ा। बीबी डोंग का पूरा मेकअप देखकर यू शियाओगांग के अंदर का कीड़ा जाग उठा। उसे लगा कि वो खास उसके लिए सज संवर कर आई है। उसकी डोंगेर अब भी सिर्फ उसी की है। लेकिन वो बीबी डोंग की आंखों में भरी घिन नहीं देख पाया। हाथ आगे बढ़ते ही बीबी डोंग एक कदम पीछे हट गई। डोंगेर? यू शियाओगांग एकदम हैरान और टूटा हुआ सा दिखा। गांगू,
डोंगेर बोलने की तेरी औकात नहीं है। तब जाकर यू शियाओगांग की नजर बीबी डोंग के ठीक पीछे खड़े तुम पर पड़ी और फिर दोनों के एक दूसरे में फंसे हाथों पर। तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई डोंगेर का हाथ पकड़ने की? यू शियाओगांग गुर्राया। तुमने बस एक ठंडी हुंकार भरी, टाइटल डोलुओ का बेहिसाब प्रेशर ऐसा फटा कि यू शियाओगांग सीधा घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। डोंगेर, सिर्फ तेरी खातिर इसकी इस गुस्ताखी को माफ कर रहा हूँ। आखिरी बार। तुमने बीबी डोंग की तरफ पूरा आशिकों वाला चेहरा बनाकर देखा। बीबी डोंग ने मन ही मन आंखें घुमाई। बड़ा आया, खुद को पंगे लेने हैं और नाम मेरा लगा रहा है। यू शियाओगांग जमीन से उठा, उसका सिर चकरा रहा था। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। सामने वाला लौंडा उससे मुश्किल से 1 आध साल बड़ा लग रहा था, पर सीधा टाइटल डोलुओ, और वो खुद साला लेवल 29 ग्रैंड मास्टर पर अटका हुआ था। कुएं के मेंढक को आसमान नापने का शौक चढ़ा है। तुमने सर्द आवाज में कहा। आज डोंगेर ने पैरवी की, इसलिए तुझे आखिरी बार मिलने दिया। आगे से इस पर नजर भी डाली तो तेरे पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगा। यू शियाओगांग का पूरा बदन कांप उठा। डोंगेर, क्या तू हमारी कस्में भूल गई? 5 दिन पहले तो तू खुशी खुशी कह रही थी कि पोप से अपने रिश्ते की बात करने जा रही है। वो डूबते को तिनके का सहारा ढूंढते हुए गिड़गिड़ाया। डोंगेर, सच बता, क्या इसने तुझे ब्लैकमेल किया है? मैं अभी अपने बाप को चिट्ठी लिखता हूँ, वो खुद आकर पोप से हिसाब मांगेंगे। तुम बड़े मजे से ये ड्रामा देख रहे थे। गांगू का मंजनू वाला रोल वाकई कड़क था। तुमने हाथ बढ़ाकर बीबी डोंग को कमर से खींचकर सीने से लगा लिया, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए। तेरी बारी है मेरी नौकरानी, पता है ना क्या बोलना है? बीबी डोंग के कान हल्के लाल पड़े। उसने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ाकर खुद को संभाला, फिर नजरें उठाकर यू शियाओगांग की तरफ देखा और एक ही झटके में उसकी बची खुची उम्मीदों का कचरा कर दिया। मोचेन और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरे साथ तो बस टाइम पास चल रहा था। आगे से यहाँ मुंह मत दिखाना। मैं गार्ड्स को बोलकर तेरा पास कैंसिल करवा रही हूँ। बोलते ही उसने तुम्हारा हाथ खींचा और बिना पीछे मुड़े तेजी से बाहर निकल गई। जाते हुए दोनों की पीठ देखकर यू शियाओगांग की आंखों में बदले की आग भड़क उठी। आज की इस बेइज्जती का बदला मैं ब्याज समेत लूंगा। वो रोता पीटता बेहाल होकर स्पिरिट हॉल से बाहर निकल गया। तुम उसकी जाती हुई पीठ देखकर मजे से मुस्कुराए। होस्ट की वजह से बीबी डोंग शर्म और गुस्से से तिलमिला गई। 3000 पॉइंट्स मिले। होस्ट की वजह से यू शियाओगांग का दिमाग पूरी तरह सनक गया। 1 लाख पॉइंट्स का बम्पर रिवॉर्ड मिला। मान गए गांगू, आते जाते भी इतना बड़ा गिफ्ट दे गया। पुराने पॉइंट्स और बीबी डोंग व चियान शुंजी के छुट्टे मिलाकर अब तुम्हारे खाते में पूरे 2,30,000 पॉइंट्स जमा हो चुके थे। सिस्टम मॉल में 30,000 साल वाले स्पिरिट बोन सेट का सबसे सस्ता रेट 2,50,000 था। बस 20,000 की कसर थी। बीबी डोंग का गांगू से मोहभंग हो चुका था तो उससे तुरंत ज्यादा रस नहीं निकलने वाला था। गांगू पर भी अभी अभी ट्रिपल अटैक हुआ था तो उसे भी थोड़ा सांस लेने का टाइम देना जरूरी था। हिसाब लगाया तो सिर्फ एक ही मुर्गा बचा था। चियान शुंजी, छोटे भाई की पावर बढ़ाने के लिए अगर बड़ा भाई थोड़ी कुर्बानी दे भी दे तो क्या ही बुराई है। अगली सुबह तुम सीधा चियान शुंजी के पास पहुंचे और नई खबर फोड़ी। क्या मुझे 10 शादियां करनी पड़ेंगी? तुमने एकदम भारी चेहरा बनाया। भाई, ये बापू की दिली ख्वाहिश है, उनकी उम्र हो चली है, शायद ये उनकी आखिरी तमन्ना हो। तुम मना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं, जब बापू का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। बस फिर बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस दूल्हा बनने की तैयारी करो। शुंजी को सेट करके तुम तुरंत कॉन्सेक्रेशन हॉल में चियान दाओलियू के पास पहुंचे। बापू, बड़े भाई की ख्वाहिश है कि शादी एकदम धूमधाम से हो। सिर्फ स्पिरिट सिटी के लोगों से काम नहीं चलेगा। उसका कहना है कि दोनों एम्पायर्स, अपर 3 और लोअर 4 सेक्ट्स, सबको बुलाकर तगड़ा जलसा किया जाए। सीधे सीधे बोल, तू क्या खुराफात सोच रहा है? चियान दाओलियू ने आंखें घुमाई। शुंजी के दिमाग की औकात वो अच्छे से जानता था। उसमें इतना दिमाग होता तो गद्दी से न उतरता। बापू, कसम से भाई का ही आइडिया है। वो आपसे कहते हुए झिझक रहा था तो मुझे भेजा। तुमने पहले तो मासूम बनने की एक्टिंग की, फिर बाप का अविश्वास देखकर हंस पड़े। अरे वाह बापू, आपकी नजरें तो कमाल हैं। खुद सोचो, स्पिरिट हॉल के पोप की शादी है तो बाकी सेक्ट्स को करोड़ों का शगुन नहीं लाना पड़ेगा। तेरे भाई की गद्दी तो तू पहले ही छीन चुका है। मैंने सिर्फ पावर ली है बापू। दुनिया के सामने और कागजों में भाई ही अब भी पोप है। तुमने सीना ठोक कर कहा, भाई की शादी जिंदगी में एक ही बार होगी तो वो लोग एक बार का शगुन तो रोध होकर दे ही देंगे। भाई भले एक है पर भाभियां तो 10 है ना। चियान दाओलियू पूरा खेल 1 सेकंड में समझ गया। उसने मुंह फेर लिया। अब यहाँ का करता धरता तू ही है। तुझे अगर शर्म नहीं आती तो जो मर्जी वो नौटंकी कर। थैंक यू बापू, मैं अभी तैयारी करता हूँ। आधे महीने में आपकी बहुएं घर पर होंगी। तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं थी, जेब में आने वाले असली रिसोर्सेज से मतलब था। तुमने तुरंत शादी का सामान मंगाया, रस्मों का खाका खींचा और मेहमानों की लिस्ट फाइनल की। फिर लाल शादी के कार्ड्स का पूरा बंडल लेकर बीबी डोंग के पास पहुंचे। मैं अभी अभी फाइलों से छूटी हूँ, तुम फिर आ गए। कार्ड्स का ढेर देखकर बीबी डोंग भड़क कर टेबल ठोकते हुए खड़ी हो गई। उसे लगा कि इसे सिर्फ उसी की जान लेने में मजा आता है। एक कार्ड लिखने के 100 गोल्ड कॉइन्स कट। 200, डील डन। तुमने सिर हिलाया और बीबी डोंग का रंग तुरंत बदल गया। वो एकदम मक्खन वाले अंदाज में बोली, प्रिंस बैठिए ना, कौन सी चाय लेंगे? डोंगेर अभी बनाकर लाती है।
चाय छोड़, पहले ये सारे कार्ड निपटा, तुरंत भेजने हैं। बीबी डोंग ने लिस्ट देखकर लिखना शुरू किया, पर पहला कार्ड लिखते ही उसका माथा ठनका। तुम चियान शुंजी की एक साथ 10 शादियां करवा रहे हो? हाँ तो एक साथ निपटाएंगे तो माहौल बनेगा, अलग अलग करने में झंझट बहुत है, ऊपर से सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। मैं अपने भाई के घर में क्लेश नहीं चाहता। तुमने ऐसे कहा जैसे भाई की गृहस्थी की सबसे ज्यादा चिंता तुम्हें ही हो। बीबी डोंग ने पास आकर तुम्हारी कोहनी पर हाथ मारा, आंखों में गजब की उत्सुकता थी। सच बताओ, उन सारे सेक्ट्स को कैसे निचोड़ने का प्लान है? निचोड़ना क्या होता है? चियान खानदान का बड़ा वारिस स्पिरिट हॉल का पोप शादी कर रहा है, उन्हें बुलाना तो हमारे एहसान की बात है। तो फिर तुमने मुझसे सारी भाभियों के नाम अलग अलग कार्ड्स पर लिखने को क्यों कहा? बीबी डोंग की हिम्मत अब काफी खुल चुकी थी। बीबी डोंग की हिम्मत अब काफी खुल चुकी थी। वो तुम्हारी रग रग पहचान गई थी। जब तक स्पिरिट हॉल से गद्दारी न हो और वो चुपचाप कर्जा उतारती रहे, तुम उसे बेवजह तंग नहीं करने वाले थे। नॉर्मल शादी में बंदा चाहे 100 बीवियां ले आए, कार्ड तो एक ही जाता है। तुम्हारा अलग ही सीन है, पूरे 10 कार्ड लिखवा रहे हो। अरे मैंने कहा ना, बराबरी का हक पहली भाभी को मिला तो बाकी भाभियों को भी तो मिलना चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो सारे सेक्ट्स सिर्फ एक ही गिफ्ट लेकर आ जाएंगे? गेट पर बंदा बिठाकर माइक पर अनाउंसमेंट करवाऊंगा, जिसकी बिना गिफ्ट के आने की हिम्मत हो वो भरी महफिल में अपनी बेइज्जती करवा। लेफ्टिनेंट बीबी डोंग की आंखें चमक उठीं। शादी वाले दिन मैं भी चलूंगी। उसका यह जोश देखकर तुम्हें याद आया कि वो भी अभी टीनेजर ही है, मस्ती मजाक की उम्र है। तुमने तुरंत हाँ कर दी। तुमने पहला कार्ड तुरंत एक्सप्रेस डिलीवरी से भिजवाया और बाकी कार्ड्स हर कुछ घंटों के गैप पर भेजे, ताकि 10 कार्ड एक साथ न पहुंचे और हर बार उनका नया बीपी हाई हो। डोलुओ में ट्रांसमिग्रेट होकर टाइटल डोलुओ बनने के बाद जाकर कहीं तुम्हारा नेगेटिव इमोशन सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, इसीलिए तुमने सीधा एक फेम बॉय का जाल बिछाकर यू शियाओगांग के लिए रोमांटिक डेट सेट की। 3 दिन बाद जब सच सामने आया तो गांगू की उल्टियां करते करते जान हलक में आ गई। सिस्टम स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से भागे। बीबी डोंग से 50,000, यू शियाओगांग से 1 लाख, और तो और 10 कार्ड देखकर जब ग्रेट एम्परर शुए ये ने माँ बहन की गालियां दी तो वहां से भी 7,000 पॉइंट्स टपक पड़े। खाते में कुल 2,50,000 पॉइंट्स गिनते ही तुमने बिना सोचे मॉल से सेराफिम स्पिरिट बोन का पूरा सेट रिडीम कर लिया। फ्यूजन पूरा होते ही तुम्हारे 12 पंखों वाले एंजेलिक स्पिरिट ने ऐसा धमाका किया कि कॉन्सेक्रेशन हॉल का बैरियर उड़ गया। आसमान में चियान दाओलियू ने अपना 1000 मीटर लंबा स्पिरिट अवतार खोलकर तुम्हारा प्रेशर संभाला। बापू, गजब ढा दिया। तुम बाहर निकले। चियान दाओलियू ने तुम्हें देखकर ठहाका लगाया। लेवल 95? हाँ बापू, कमाल कर दिया मेरे शेर। थोड़ी देर और अंदर रहता तो बड़े भाई की शादी मिस कर देता। कितने दिन बचे हैं? परसों ही है। चलो, बच गए। शादी वाले दिन पूरी स्पिरिट सिटी लाल लालटेन से पट गई। गेट से लेकर हॉल तक जश्न का माहौल था और आम जनता नए कपड़ों में घूम रही थी। ग्रेट एम्परर शुए ये जब वेन्यू पर पहुंचे तो गेट पर खड़े स्पिरिट मास्टर ने मुस्कुराकर गिफ्ट्स रजिस्टर करने का इशारा किया। उसके पीछे खड़े बंदे ने स्पिरिट पावर के दम पर ऐसा लाउड अनाउंसमेंट किया कि सारा शोर दब गया। ग्रेट एम्परर शुए ये की तरफ से लेडी यूए के लिए 1000 साल पुराना स्नो लोटस। ग्रेट एम्परर शुए ये की तरफ से लेडी मिंग के लिए 1000 साल पुराना